वेलकम टू लेट्स क्रैक। हम लोगों ने टॉपिक वाइज जितने भी एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे वो कवर कर लिए थे। तो अब वो क्वेश्चंस कवर करेंगे जो अभी तक सभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ताकि सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएं और एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला है राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की। तो इसका सही आंसर है दंती दुर्ग ने। देखिए राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी और इसकी स्थापना 8वीं सदी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेन वंश की स्थापना किसने की। तो इसका आंसर है हेमंत सेन ने। सेन वंश बंगाल का एक राजवंश था और इसकी स्थापना हेमंत सेन ने की। नेक्स्ट कृष्णा प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया था। तो इसका आंसर है एलोरा के शिव मंदिर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बल्लवी काल किस काल को कहा जाता है। तो इसका आंसर है गुप्त काल। बल्लवी काल गुप्त काल के समान था। नेक्स्ट भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है, ये विचार किसका था। तो आप बताइए इनमें से किसका विचार था। तो इसका आंसर है मेगस्थनीज का। तो इसका आंसर है मेगस्थनीज सेल्यूकस द्वारा नियुक्त चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत था और उसकी पुस्तक का नाम क्या था, इंडिका। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलवाए। तो इसका आंसर है पहला और चौथा, यानी कि दिनार और सुवर्ण। देखिए दिनार क्या था, दिनार जो कि रोमन साम्राज्य की नकल से चलवाया गया था, यानी कि रोमन साम्राज्य में वैसे सिक्के देखे गए और उन्हीं की नकल करके चलवाए गए। और नेक्स्ट है सुवर्ण, ये सोने और चांदी का बना शुद्ध भारतीय सिक्का था। नेक्स्ट कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए। तो इसका आंसर है सभी, सोने के, चांदी के और तांबे के। नेक्स्ट अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। तो इसका आंसर है बृहदत्त। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त था जिसे उसके सेनापति सम्राट पुष्यमित्र शुंग ने मारकर शुंग राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट अभिधम्म में कथा वस्तु के बारे में किसने लिखा। तो इसका आंसर है मोगलीपुत्र तिस्स ने। और मोगलीपुत्र तिस्स कौन थे। तो मोगलीपुत्र तिस्स बौद्ध धर्म के भिक्षु और विद्वान थे। वह अशोक के आध्यात्मिक गुरु थे और अशोक के पुत्र महेंद्र के आध्यात्मिक गुरु भी थे। नेक्स्ट किस यज्ञ में वैदिक काल में सुरा का प्रयोग किया जाता था। तो इसका आंसर है सोत्रामणि। वैदिक काल में सोत्रामणि यज्ञ में सुरा का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ। तो इसका आंसर है परशुनी। देखिए 10 राजाओं का युद्ध परशुनी नदी के किनारे हुआ और इसमें भरत जन के राजा सुदास ने 10 राजाओं के संघ को हराया। नेक्स्ट सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो इसका आंसर है धर्मपाल। सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंशी राजा धर्मपाल ने की। नेक्स्ट रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो इसका आंसर है जगदल। जगदल ये विश्वविद्यालय की स्थापना रामपाल ने की। नेक्स्ट गौतम बुद्ध की माँ महामाया किस वंश से थी। तो इसका आंसर है कोलीय वंश की। कोलीय वंश। गौतम बुद्ध की माँ महामाया क्षत्रिय वंशी कोलीय वंश की रानी थी। उनका विवाह क्षत्रिय शाक्य वंशी राजा शुद्धोधन से हुआ। तो इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि शुद्धोधन किस वंश के राजा थे। तो इसका आंसर क्षत्रिय शाक्य वंशी है। नेक्स्ट बल्लवी विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया। तो इसका आंसर है भट्टारक। बल्लवी विश्वविद्यालय का विकास भट्टारक ने कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया। तो इसका आंसर है धर्मपाल ने। धर्मपाल कौन थे, ये प्रसिद्ध धर्मपाल जो हैं ये पाल वंश के प्रसिद्ध शासक थे। इन्होंने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कराया। नेक्स्ट नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ। तो इसका आंसर है कुमारगुप्त। और नालंदा विश्वविद्यालय का विकास गुप्त राजा कुमारगुप्त के समय हुआ और कुमारगुप्त गुप्त वंश के राजा और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पुत्र थे। नेक्स्ट बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता। तो इसका आंसर है हीनयान। देखिए बौद्ध धर्म के 2 अंग हैं, एक तो हीनयान दूसरा महायान। लेकिन जो हीनयान है
वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता, ना ही ये विश्वास करता है कि बुद्ध भगवान थे। नेक्स्ट, कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? तो इसका आंसर है विनय पिटक। देखिए, बौद्ध धर्म में 3 पिटक थे, जिसमें एक विनय पिटक भी है। विनय पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में है। इसमें मुख्यतः कानून था। इसमें संघ, भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियम है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? तो इसका आंसर है सुत्त पिटक। शिक्षाओं के बारे में कौन बताता है? सुत्त पिटक। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ? तो इसका आंसर है कनिष्क। महायान पंथ बौद्ध धर्म का एक पंथ था और इसका विकास कनिष्क के समय में हुआ। असंग ने इसकी शुरुआत की। ये इंपॉर्टेंट है कि किसने शुरुआत की? असंग ने। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन किस संगति में हुआ? तो इसका आंसर है चतुर्थ संगति। देखिए, बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन चतुर्थ बौद्ध संगति में हुआ। ये 72 ईस्वी में कश्मीर के कुंडल वन में हुई और इसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान में रखिए। नेक्स्ट, प्रथम बौद्ध संगत के अध्यक्ष थे? तो इसका आंसर है महाकश्यप। महाकश्यप प्रथम बौद्ध संगत के अध्यक्ष थे और पहली बौद्ध संगत अजातशत्रु के समय में हुई। ठीक है, और इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। नेक्स्ट, दूसरी बौद्ध संगत के अध्यक्ष थे? तो इसका आंसर है सबकमी। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगत कब आयोजित हुई? 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में आयोजित हुई और ये काला शोक के राज्य में हुई। नेक्स्ट, किसके काल में चतुर्थ बौद्ध संगत हुई? तो इसका आंसर है कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध संगत 72 ईस्वी में कनिष्क के काल में हुई और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की और इसके उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। ये कश्मीर में कुंडलवन में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग को कौन सा चिन्ह बताता है? तो इसका आंसर है घोड़ा। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के निर्वाण को कौन सा चिन्ह बताता है? तो इसका आंसर है बोधिवृक्ष। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के जीवन को कौन सा चिन्ह बताता है? तो इसका आंसर है कमल। यह उनके जन्म से संबंधित है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का सारथी कौन था? तो इसका आंसर है चन्ना बुद्ध का सारथी था। नेक्स्ट, कत्थक का गौतम बुद्ध के जीवन में क्या संबंध था? तो इसका आंसर है घोड़ा। ये कत्थक गौतम बुद्ध का शाही घोड़ा था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ।